नमस्कार। प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा हुआ उपन्यास गोदान का 27वां भाग। आगे बढ़ने के पहले जानते हैं पिछले भाग की कहानी। मिस्टर खन्ना ने अपनी पत्नी गोविंदी को व्यायामशाला के शिलान्यास से अपना नाम हटाने का इनकारी खत लिखने को कह डाला। गोविंदी मन मार के रह गई, उसका सारा उत्साह जाता रहा। इधर मिस मालती मिस्टर खन्ना को आकर चंदा न देने के लिए खूब खरी खोटी सुनाती है। अपने रूप और व्यवहार का जाल फेंक कर वह उनसे 1000 रुपये चंदा वसूल कर लेती है। इधर होरी का परिवार गोबर के बिना जीना सीख लेता है। सभी अपनी अपनी जिंदगी सामान्य रूप से जी रहे हैं। दाता दीन झिंगुरी सिंह से कहते हैं कि सरकार महाजनों से सूद का दर घटाने को कह रही है। झिंगुरी सिंह कहते हैं कि लोगों को रुपए की जरूरत होगी तो वो किसी भी दर पर रुपए लेंगे, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। दाता दीन का बेटा माता दीन एक चमारिन सीलिया को अपने घर लाकर रखा हुआ था और उससे खेतों में खूब काम भी लेता था। खलिहान पर सीलिया काम कर रही थी। उसी समय सीलिया के माँ बाप और भी कई सारे चमारों को लेकर वहां आ पहुंचते हैं और दाता दीन और माता दीन को ललकार कर कहते हैं कि अगर उन्हें सीलिया को रखना है तो वो ब्राह्मणों की तरह रखें, नहीं तो वे भी माता दीन को चमार बना देंगे। बात बढ़ जाती है और सारे चमार मिलकर माता दीन को पकड़कर उसके मुंह में जबरदस्ती हड्डी का टुकड़ा डाल देते हैं। झगड़े का बीच बचाव करने होरी आ जाता है। अब सुनते हैं आगे की कहानी। होरी ने कहा, अच्छा अब बहुत हुआ हरखू, भला चाहते हो तो यहां से चले जाओ। हरखू ने निडरता से उत्तर दिया, तुम्हारे घर में भी लड़कियां हैं होरी, में तो इतना समझ लो, इस गांव की मर्जाद बिगड़ने लगेगी तो किसी की आबरू न बचेगी। एक क्षण में शत्रु पर पूरी तरह विजय पाकर आक्रमणकारियों ने वहां से टल जाना ही उचित समझा। जनमत बदलते देर नहीं लगती, उससे बचे रहना ही अच्छा है। माता दीन कै कर रहा था। दाता दीन ने उसकी पीठ सहलाते हुए कहा, एक एक को 5-5 साल के लिए न भिजवाए ना तो कहना, 5-5 साल तक चक्की पिसवाऊंगा। हरखू ने हेखड़ी के साथ जवाब दिया, इसका यहां कोई गम नहीं। कौन तुम्हारी तरह बैठे मौज करते हैं? जहां काम करेंगे वहीं आधा पेट दाना मिल जाएगा। माता दीन कह कर चुकने के बाद निर्जीव सा जमीन पर लेट गया, मानो कमर टूट गई हो, मानो डूब मरने के लिए चुल्लू भर पानी खोज रहा हो। जिस मर्यादा के बल पर रसिकता, घमंड और पुरुषार्थ का ढिंडोरा पीटता था वह मिट चुका था। उस हड्डी के टुकड़े ने उसके मुंह को नहीं, उसकी आत्मा को भी अपवित्र कर दिया था। उसका धर्म इसी खान पान छूत विचार पर टिका हुआ था। आज उस धर्म की जड़ कट गई। अब वह लाख प्रायश्चित करे, लाख गोबर खाए और गंगा जल पिए, लाख दान पुण्य करे और तीर्थ करे, उसका मरा हुआ धर्म जी नहीं सकता। अगर अकेले की बात होती तो छिपा ली जाती, यहां तो सबके सामने उसका धर्म लूटा। अब उसका सिर हमेशा के लिए नीचा हो गया। आज से वह अपने ही घर में अछूत समझा जाएगा। उसकी स्नेहमयी माता भी उससे घृणा करेगी और संसार से धर्म का ऐसा लोप हो गया कि इतने आदमी केवल खड़े तमाशा देखते रहे, किसी ने चू तक न की। एक क्षण पहले जो लोग उसे देखते ही पालागन करते थे, अब उसे देखकर मुंह फेर लेंगे। वह किसी मंदिर में न जा सकेगा, न किसी बर्तन भांडे को छू सकेगा। और यह सब हुआ इस अभागिन सीलिया के कारण। सीलिया जहां अनाज ओसा कर रही थी वहीं सिर झुकाए खड़ी थी, मानो यह सब उसी की दुर्गति हो रही हो। सहसा उसकी मां ने आकर उसे डांटा, खड़ी क्या ताकती है, चल सीधे घर, नहीं तो बोटी बोटी काट दूंगी। बाप दादा का नाम तो खूब उजागर कर चुकी, अब और क्या करने पर लगी है। सीलिया मूर्तिवत खड़ी रही। माता पिता और भाइयों पर उसे क्रोध आ रहा था। यह लोग क्यों उसके बीच में बोलते हैं? वह जैसे चाहती है, जैसे रहती है, उससे दूसरों को क्या मतलब? कहते हैं यहां तेरा अपमान होता है, तब क्या कोई ब्राह्मण उसका पकाया खा लेगा, उसके हाथ का पानी पी लेगा? अभी जरा देर पहले उसका मन दाता दीन के निठुर व्यवहार को देखकर खिन्न हो रहा था, पर अपने घर वालों और बिरादरी के इस अत्याचार ने उस विराग को प्रचंड अनुराग का रूप दे दिया। विद्रोह भरे मन से बोली, मैं कहीं न जाऊंगी, तू क्या यहां भी मुझे जीने न देगी? बुढ़िया कर्कश स्वर में बोली, तो तू न चलेगी? नहीं। चल सीधे से। नहीं जाती। तुरंत दोनों भाइयों ने उसके हाथ पकड़ लिए और उसे घसीटते हुए ले चले।
सिलिया जमीन पर बैठ गई। भाइयों ने इस पर भी न छोड़ा, घसीटते ही रहे। उसकी साड़ी फट गई, पीठ और कमर की खाल छिल गई, पर वह जाने पर राजी न हुई। तब हरखू ने लड़कों से कहा, अच्छा इसे छोड़ दे, समझ लेंगे हमारे लिए मर गई। अब मगर जो कभी द्वार पर आई ना तो तेरा लहू पी जाऊंगा। सिलिया जान पर खेलकर बोली, हाँ, जब तुम्हारे द्वार पर जाऊं तब पी लेना। बुढ़िया ने क्रोध के उन्माद में सिलिया को कई लातें जमाई और हरखू ने अगर उसे हटा न दिया होता तो शायद उसके प्राण लेकर ही छोड़ती। बुढ़िया फिर झपटी तो हरखू ने उसे धक्का देकर पीछे हटाते हुए कहा, तू बड़ी हत्यारी है कलिया, क्या उसे मार ही डालेगी? सिलिया बाप के पैरों से लिपट कर बोली, मार डालो दादा, सब जने मिलकर मार डालो। हाय अम्मा, तुम इतनी निर्दयी हो, इसलिए दूध पिलाकर पाला था, सौर में ही क्यों ना गला घोट दिया। हाय, मेरे पीछे पंडित को भी तुमने भ्रष्ट कर दिया। उसका धर्म लेकर तुम्हें क्या मिला, अब तो वह भी मुझे न पूछेगा। लेकिन चाहे पूछे या न पूछे, रहूंगी तो उसी के साथ। वह मुझे चाहे भूखों मारे, चाहे मार ही डाले, पर उसका साथ न छोड़ूंगी। अपनी सासत करा के छोड़ दूं, मर जाऊंगी पर हरजाई न बनूंगी। एक बार जिसने बाह पकड़ ली उसी की रहूंगी। कलिया ने होठ चबा कर कहा, जाने दो रांड को, समझते क्या है वो उसका निबाह करेगा, मगर आज ही मार कर भगा न दे तो मुंह न दिखाऊं। भाइयों को भी दया आ गई। सिलिया को वहीं छोड़कर सब के सब चले गए। तब वह धीरे से उठकर लड़खड़ाती कराहती खलिहान में आकर बैठ गई और आंचल में मुंह ढांपकर रोने लगी। दाता दीन ने जुलाहे का गुस्सा दाढ़ी पर उतारा। उन्हीं के साथ क्यों नहीं चली गई रे सिलिया? अब क्या करवाने पर लगी हुई है? मेरा सत्यानाश करा के पेट न भरा? सिलिया ने आंसू भरी आंखें ऊपर उठाई, उनमें तेज की झलक थी। उनके साथ क्यों जाऊं? जिसने बाह पकड़ी है उसी के साथ रहूंगी। पंडित जी ने धमकी दी, मेरे घर में पांव रखा तो लातों से बात करूंगा। सिलिया ने भी उद्दंडता से कहा, मुझे जहां रखोगे वहीं रहूंगी, पेड़ के तले रखो चाहे महल में रखो। माता दिन संज्ञाहीन सा बैठा था। दोपहर होने आ रहा था। धूप पत्तियों से छन छन कर उसके चेहरे पर पड़ रही थी। माथे से पसीना टपक रहा था, पर वह मौन निस्पंद बैठा हुआ था, सहसा जैसे उसने होश में आकर कहा, मेरे लिए अब क्या कहते हो दादा? दाता दीन ने उसके सिर पर हाथ रखकर ढांढस देते हुए कहा, तुम्हारे लिए अभी मैं क्या कहूं बेटा, चलकर नहाओ खाओ, फिर पंडितों की जैसी व्यवस्था होगी वैसा किया जाएगा। हाँ, एक बात है, सिलिया को त्यागना पड़ेगा। माता दीन ने सिलिया की ओर रक्त भरे नेत्रों से देखकर कहा, मैं अब उसका मुंह भी न देखूंगा, लेकिन प्रायश्चित हो जाने के बाद तो कोई दोष न रहेगा ना? प्रायश्चित हो जाने के बाद कोई दोष पाप नहीं रहता। तो आज ही पंडितों के पास जाओ। हाँ, आज ही जाऊंगा बेटा। लेकिन जो पंडित कहें कि इसका प्रायश्चित नहीं हो सकता तब? उनकी जैसी इच्छा। तो तुम मुझे घर से निकाल दोगे? दाता दीन ने पुत्र स्नेह से वेवल होकर कहा, ऐसा कहीं हो सकता है बेटा? धन जाए, धर्म जाए, लोक मर्जाद जाए, पर तुम्हें नहीं छोड़ सकता। माता दीन ने लकड़ी उठाई और बाप के पीछे पीछे घर चला। सिलिया भी उठी और लंगड़ाती हुई उसके पीछे हो ली। माता दीन ने पीछे फिरकर निर्मम स्वर में कहा, मेरे साथ मत आ, मेरा तेरा कोई वास्ता नहीं, इतनी सांसत करवा के भी पेट नहीं भरता। सिलिया ने धृष्टता के साथ उसका हाथ पकड़कर कहा, वास्ता कैसे नहीं है? इसी गांव में तुमसे धनी, तुमसे सुंदर, तुमसे इज्जतदार लोग हैं, मैं उनका हाथ क्यों नहीं पकड़ती? तुम्हारी यह दुर्दशा हुई ही आज क्यों? जो रस्सी तुम्हारे गले में पड़ गई है उसे तुम लाख चाहो नहीं छोड़ सकते, और न मैं तुम्हें छोड़कर कहीं जाऊंगी। मजूरी करूंगी, भीख मांगूंगी, लेकिन तुम्हें न छोड़ूंगी। यह कहते हुए उसने माता दीन का हाथ छोड़ दिया और फिर खलिहान में जाकर अनाज ओसने लगी। होरी अभी तक वहां अनाज माड़ रहा था। धनिया उसे भोजन करने के लिए बुलाने आई थी। होरी ने बैलों को पैरे से बाहर निकालकर एक पेड़ से बांध दिया और सिलिया से बोला, तू भी जाकर खा पिया सिलिया, धनिया यहीं बैठी है,
तेरी पीठ पर की साड़ी तो लहू से रंग गई है रे, कहीं घाव न पक जाए। तेरे घर वाले बड़े निर्दयी हैं। सिलिया ने उसकी ओर करुण नेत्रों से देखकर कहा। यहां कौन निर्दयी नहीं है दादा, मैंने तो किसी को दयावान न पाया। क्या कहा पंडित ने? कहते हैं मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं। अच्छा, ऐसा कहते हैं? समझते होंगे इस तरह अपने मुंह की लाली रख लेंगे, लेकिन जिस बात को दुनिया जानती है उसे कैसे छिपा लेंगे? मेरी रोटियां भारी है ना, न दे। मेरे लिए क्या है, मजूरी अब भी करती हूं, तब भी करूंगी। सोने को हाथ पर जगह तुम ही से मांगूंगी तो तुम न दोगे? धनिया दयाद्र होकर बोली। जगह की कौन सी कमी है बेटी, चल तू मेरे घर चल कर रह। होरी ने कातर स्वर में कहा। बुलाती तो है धनिया, लेकिन पंडित को जानती नहीं। धनिया ने निर्भीक स्वर में कहा। बिगड़ेंगे तो एक रोटी बेसी खा लेंगे, और क्या? मैं कोई इनकी दबैल हूं? इसकी इज्जत ली, बिरादरी से निकलवाया, अब कहते हैं मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं। आदमी है कि कसाई? यह उसी की नीयत का आज फल मिला है उसे। पहले नहीं सोचा था जब विहार करते थे, अब कहते हैं मुझसे कौन सा वास्ता? होरी के विचार में धनिया गलत कर रही थी। सिलिया के घर वालों ने मतई को कितना बेधर्म कर दिया था, यह कोई अच्छा काम नहीं किया। सिलिया को चाहे मार कर ले जाते, चाहे दुलार कर ले जाते, वह उनकी लड़की है। मतई को क्यों बेधर्म किया? धनिया ने फटकार बताई। अच्छा अच्छा, रहने दो, बड़े न्यायी बनते हो। मर्द मर्द सब एक ही जैसे होते हैं। इसको मतई ने बेधर्म किया तब किसी को बुरा न लगा, अब जो मतई बेधर्म हो गए तो सबको बुरा लगता है। क्यों? क्या सिलिया का धर्म धर्म नहीं है? रखी तो चमारिन, उस पर नेकी धर्म बताते हैं। बड़ा अच्छा किया हरखू चौधरी ने, ऐसे गुंडों की यही सजा है। चल तो सिलिया मेरे घर। न जाने कैसे बेदर्द माँ बाप है, बेचारी की सारी पीठ लहू लुहान कर दी। तुम जाके सोना को भेज दो, मैं इसे लेकर आती हूं। होरी घर चला गया और सिलिया धनिया के पैरों पर गिरकर रोने लगी। सोना 17वें साल में थी और इस साल उसका विवाह करना आवश्यक था। होरी तो 2 साल से इसी फिक्र में था, पर हाथ खाली होने के कारण कोई बस न चलता था। मगर इस साल जैसे भी हो उसका विवाह कर ही देना चाहिए, चाहे कर्ज लेना पड़े, चाहे खेत गिरो रखने पड़े। अकेले होरी की बात चलती तो 2 साल पहले ही विवाह हो गया होता। वह किफ़ायत से काम करना चाहता था, पर धनिया कहती थी कि कितना भी हाथ बांधकर खर्च करो, 200-250 लग ही जाएंगे। जुनिया के आ जाने से बिरादरी में इन लोगों का स्थान कुछ हेठा हो गया था और बिना 100-200 दिए कोई कुलीन वर न मिल सकता था। पिछले साल चैती में कुछ न मिला था तो पंडित दाता दीन से आधा साझा, मगर पंडित जी ने बीज और मजूरी का कुछ ऐसा ब्यौरा बताया कि होरी के हाथ 1/4 से ज़्यादा अनाज न लगा और लगान देना पड़ा पूरा। ऊख और सन की फसल नष्ट हो गई। सन तो वर्षा अधिक होने और ऊख दीमक लग जाने के कारण। हाँ, इस साल की चैती अच्छी थी और ऊख भी खूब अच्छी लगी हुई थी। विवाह के लिए गल्ला तो मौजूद था, 200 रुपये हाथ आ जाए तो कन्या का उद्धार हो जाए। अगर गोबर 100 रुपये की मदद कर दे तो बाकी 100 रुपये होरी से आसानी से मिल जाएंगे। झिंगुरी सिंह और मंगरू शाह दोनों अब कुछ नर्म पड़ गए थे। जब गोबर परदेश में कमा रहा है तो उनके रुपए मारे न पड़ सकते थे। एक दिन होरी ने गोबर के पास 2-3 दिन जाने के लिए प्रस्ताव किया, मगर धनिया अभी तक गोबर के वह कठोर शब्द न भूली थी। वह गोबर से 1 पैसा भी न लेना चाहती थी, किसी तरह नहीं। होरी ने झुंझला कर कहा, लेकिन काम कैसे चलेगा यह बता। धनिया सिर हिलाकर बोली, मान लो गोबर परदेश न गया होता, तब तुम क्या करते? वही अब भी करो। होरी की जबान बंद हो गई। एक क्षण बाद बोला, मैं तो तुमसे पूछता हूं धनिया। धनिया ने जान बचाई, ये सोचना मर्दों का काम है। होरी के पास जवाब तैयार था। मान ले मैं न होता, तू अकेली ही रहती, तब तू क्या करती वह कर। धनिया ने तिरस्कार भरी आंखों से देखा। तब मैं कुश कन्या भी दे देती तो कोई हंसने वाला न था। कुश कन्या होरी भी दे सकता था, इसी में उसका मंगल था, लेकिन कुल मर्यादा कैसे छोड़ दे। उसकी बहनों के विवाह में 300-300 बाराती द्वार पर आए थे।
दहेज भी अच्छा ही दिया गया था। नाच तमाशा बाजा गाना हाथी घोड़े सभी आए थे। आज भी बिरादरी में उसका नाम है। 10 गांव के आदमियों से उसका हेल मेल है। कुश कन्या देकर वह किसे मुंह दिखाएगा? इससे तो मर जाना अच्छा है। और वह क्यों कुश कन्या दे? पेड़ पालो हैं, जमीन है, थोड़ी सी साख भी है। अगर वह 1 बीघा भी बेच दे तो 100 मिल जाएं। लेकिन किसान के लिए जमीन जान से भी प्यारी है, कुल मर्यादा से भी प्यारी है। और कुल 3 बीघे ही तो उसके पास हैं। अगर 1 बीघा बेच दे तो फिर खेती कैसे करेगा? कई दिन इसी हैस बैस में गुजरे। होरी कुछ फैसला न कर सका। दशहरे की छुट्टियों के दिन थे। जिंगूरी, पट्टेश्वरी और नोखेराम तीनों ही सज्जनों के लड़के छुट्टियों में घर आए थे। तीनों अंग्रेजी पढ़ते थे और यद्यपि तीनों 20-20 साल के हो गए थे, पर अभी तक यूनिवर्सिटी में जाने का नाम न लेते थे। एक एक क्लास में 2-2, 3-3 साल पढ़े रहते। तीनों की शादियां हो चुकी थी। पट्टेश्वरी के सपूत बिंदेश्वरी तो एक पुत्र के पिता भी हो चुके थे। तीनों दिन भर ताश खेलते, भांग पीते और छैला बने घूमते। वे दिन में कई कई बार होरी के द्वार की ओर ताकते हुए निकलते और कुछ ऐसा संयोग था कि जिस वक्त वे निकलते उसी वक्त सोना भी किसी न किसी काम से द्वार पर आकर खड़ी होती। इन दिनों वह वही साड़ी पहनती थी जो गोबर उसके लिए लाया था। यह सब तमाशा देख देख कर होरी का खून सूखता जाता था, मानो उसकी खेती चौपट करने के लिए आकाश में ओले वाले पीले बादल उठ चले आते हों। एक दिन तीनों उसी कुएं पर नहाने जा पहुंचे जहां होरी ऊख सींचने के लिए पुर चला रहा था। सोना मोट ले रही थी। होरी का खून आज भी खौला। उसी सांझ को वह दुलारी सहुआइन के पास गया। सोचा औरतों में दया होती है, शायद इसका दिल पसीज जाए और कम सूद पर रुपए दे दे। मगर दुलारी अपना ही रोना लेकर बैठ गई। गांव में ऐसा कोई घर न था जिस पर उसके कुछ रुपये न आते हों। यहां तक कि झिंगूरी सिंह पर भी उसके 20 रुपये आते थे, लेकिन कोई देने का नाम न लेता था। बेचारी रुपये कहाँ से लाए? होरी ने गिड़गिड़ा कर कहा, भाभी बड़ा पुण्य होगा, तुम रुपये न दोगी मेरे गले में फांसी खोल दोगी। झिंगूरी और पट्टेश्वरी मेरे खेत पर दांत लगाए हुए हैं। मैं सोचता हूँ बाप दादा की तो यही निशानी है, यह भी निकल गई तो कहाँ जाऊँगा। एक सपूत वह होता है जो घर की संपत्ति बढ़ाता है। मैं ऐसा कपूत हो जाऊं कि बाप दादा की कमाई पर झाड़ू फेर दूं। दुलारी ने कसम खाई, होरी मैं ठाकुर जी के चरण छूकर कहती हूँ, इस समय मेरे पास कुछ नहीं है। जिसने लिया वह देता ही नहीं, मैं क्या करूं? तुम कोई गैर तो नहीं हो, सोना भी मेरी ही लड़की है, लेकिन तुम ही बताओ मैं क्या करूं? तुम्हारा ही भाई हीरा है, बैल के लिए 50 रुपये लिए, उसका कहीं अता पता नहीं। उसकी घरवाली से मांगो तो लड़ने को तैयार। शोभा भी देखने में बड़ा सीधा साधा है, लेकिन पैसा देना नहीं जानता। और असल बात तो यह है कि किसी के पास है ही नहीं तो वो दे कहाँ से। सबकी दशा मैं देखती हूँ, इसी मारे सब्र कर जाती हूँ। लोग किसी तरह पेट पाल रहे हैं और क्या। खेती बाड़ी बेचने की सलाह मैं न दूंगी, नहीं कुछ नहीं तो मरजात तो है। फिर कन्फुसियों में बोली, पट्टेश्वरी लाला का लौंडा तुम्हारे घर की ओर बहुत चक्कर लगाया करता है। तीनों का वही हाल है, इनसे चौकस रहना। ये तो शहरी हो गए हैं, गांव का भाईचारा ये क्या समझे। लड़के गांव में भी हैं, मगर उनमें कुछ लिहाज है, कुछ अदब है, कुछ डर है। ये सब तो छुट्टे सांड हैं। मेरी कौशल्या ससुराल से आई थी, मैंने सबों के रंग ढंग देखकर उसके ससुर को बुलाकर विदा कर दिया। कहाँ तक कोई पहरा दे। होरी को मुस्कुराते हुए देखकर उसने सरल ताड़ना के भाव से कहा, हंसोगे होरी तो मैं कुछ भी कह दूंगी। क्या तुम किसी से कम नटखट थे? दिन में 2500 बार किसी न किसी बहाने मेरी दुकान पर आया करते थे, मगर मैंने कभी ताका तक नहीं। होरी ने मीठे प्रतिवाद के साथ कहा, ये तो तुम झूठ बोलती हो भाभी, बिना कुछ रस पाए कोई थोड़े ही आता था। चिड़िया एक बार परत जाती है तभी दूसरी बार आंगन में आती है। छल झूठे। आंखों से न ताकती रही, लेकिन तुम्हारा मन तो ताकता ही था, बल्कि बुलाता था। अच्छा रहने दो, बड़े आई अंतर्यामी बनके। तुम्हें बार बार मंडराते देखकर मुझे दया आ जाती थी, नहीं तुम कोई ऐसे बांके जवान भी न थे। हुसैनी 1 पैसे का नमक लेने आ गया और यह परिहास बंद हो गया। हुसैनी नमक लेकर चला गया तो दुलारी ने फिर कहा, गोबर के पास क्यों नहीं चले जाते? देखते भी आओगे और कुछ शायद मिल भी जाए।
होरी निराश मन से बोला, वो कुछ न देगा। लड़के 4 पैसे कमाने लगते हैं तो उनकी आंखें फिर जाती है। मैं तो बेहयाई करने को तैयार था, लेकिन धनिया नहीं मानती। उसकी मर्जी के बिना चला जाऊं तो घर में रहना अपाड़ कर दे। उसका स्वभाव तो तुम जानती ही हो। दुलारी ने कटाक्ष करके कहा, तुम तो मेहरिया के जैसे गुलाम हो गए। तुमने पूछा नहीं तो क्या करता? मेरी गुलामी करने को कहते तो मैंने लिख दिया होता। सच तो अब से क्या बिगड़ा है, लिख दो। 200 में लिखता हूं, इन दामों महंगा नहीं हूं। तब धनिया से तो न बोलोगे? नहीं, कहो खाऊं कसम। और जो बोले तो मेरी जीभ काट लेना। अच्छा तो जाओ, घर ठीक ठाक करा दो, मैं रुपए दे दूंगी। होरी ने सजल नेत्रों से दुलारी के पांव पकड़ लिए। भावावेश से मुंह बंद हो गया। सहुआइन ने पांव खींचकर कहा, अब यही शरारत मुझे अच्छी नहीं लगती। मैं साल भर के भीतर अपने रुपए सूद समेत कान पकड़ कर लूंगी। तुम तो व्यवहार के ऐसे सच्चे नहीं हो, लेकिन धनिया पर मुझे विश्वास है। सुना पंडित तुमसे बहुत बिगड़े हुए हैं। कहते हैं इसे गांव से निकाल कर न छोड़ा तो ब्राह्मण नहीं। तुम सिलिया को निकाल बाहर क्यों नहीं करते? बैठे बिठाए झगड़ा मोल ले लिया। धनिया उसे रखे हुए है, मैं क्या करूं? सुना है पंडित काशी गए थे। वहां एक बड़ा नामी विद्वान है। वह 500 मांगता है, तब जाके प्रायश्चित करवाएगा। भला पूछो, ऐसा अंधेर कभी हुआ है? जब धर्म नष्ट हो गया तो 1 नहीं 50 प्रायश्चित करो, इससे क्या होता है? तुम्हारे हाथ का छुआ पानी तो कोई न पिएगा, चाहे जितना भी प्रायश्चित कर लो। होरी यहां से घर चला तो उसका दिल उछल रहा था। जीवन में ऐसा सुखद अनुभव उसे कभी न हुआ था। रास्ते में शोभा के घर गया, सगाई लेकर चलने के लिए न्योता दे आया। फिर दोनों दाता दीन के पास सगाई की शायद पूछने गए। वहां से आकर द्वार पर सगाई की तैयारियों की सलाह करने लगे। धनिया ने बाहर निकलकर कहा, पहर रात गई, अभी तक रोटी खाने की बेला नहीं आई। खाकर बैठो, गपड़ चौथ करने को तो सारी रात पड़ी है। होरी ने उसे भी परामर्श में शरीक होने का अनुरोध करते हुए कहा, इसी सहालग में लगन ठीक हुआ है। बता क्या क्या सामान चाहिए? मुझे तो कुछ भी नहीं मालूम। जब कुछ मालूम नहीं तो सलाह क्या करने बैठे हो? रुपए पैसे का डॉल भी कुछ हुआ है कि मन की मिठाई खा रहे हो? होरी ने गर्व से कहा, तुझे इससे क्या मतलब? तू बता दे क्या क्या सामान लेना होगा। मैं तो ऐसी मन की मिठाई नहीं खाती। तू इतना बता दे कि हमारी बहनों के ब्याह में क्या क्या सामान आया था। पहले यह तो बता दो कि रुपये मिल गए। हाँ मिल गए, और नहीं तो क्या भंग खा रखी है? तो पहले चलकर खा लो, फिर सलाह करेंगे। मगर जब उसने सुना कि दुलारी से बातचीत हुई है तो नाक सिकोड़ कर बोली, उससे रुपए लेकर कोई उरीन हुआ है? चुड़ैल कितना कसकर सूद लेती है। लेकिन क्या करता बता, दूसरा देता कौन है? यह क्यों नहीं कहते कि इसी बहाने 2 गाल हंसने बोलने गया था। बूढ़े हो गए हो पर यह बान न गई। तू तो धनिया कभी कभी बच्चों की सी बातें करती है। मेरे जैसे फटे हालों से वह हंसेगी बोलेगी, सीधे मुंह बात तो करती नहीं। तुम जैसे को छोड़कर उसके पास जाएगा ही कौन? उसके द्वार पर अच्छे अच्छे नाक रगड़ते हैं धनिया, तू क्या जाने, उसके पास लक्ष्मी है। उसने जरा सी हामी क्या भर दी, तुम चारों ओर खुशखबरी लेकर दौड़ रहे हो। हामी नहीं भरी है, पक्का वादा किया है। होरी रोटी खाने गया और शोभा अपने घर चला गया तो सोना सीलिया के साथ बाहर निकली। वह द्वार पर खड़ी बातें सुन रही थी। उसकी सगाई के लिए 200 रुपये दुलारी से उधार लिए जा रहे हैं, यह बात उसके पेट में इस तरह खलबली मचा रही थी जैसे ताज़ा चूना पानी में पड़ गया हो। द्वार पर एक कुप्पी जल रही थी जिसके ताक से ऊपर की दीवार काली हो गई थी। दोनों बैल नाद में सानी खा रहे थे और कुत्ता जमीन पर टुकड़े के इंतजार में बैठा हुआ था। दोनों युवतियां बैलों की चरनी के पास आकर खड़ी हो गई। सोना बोली, तूने कुछ सुना? दादा सहुआइन से मेरी सगाई के लिए 200 रुपये उधार ले रहे हैं। सीलिया घर की रत्ती रत्ती का हाल जानती थी। बोली, घर में पैसा नहीं है तो क्या करें? सोना ने सामने के काले वृक्षों की ओर ताकते हुए कहा, मैं ऐसा नहीं करना चाहती सीलिया जिससे माँ बाप को कर्जा लेना पड़े। बेचारे कहाँ से देंगे बता?
पहले ही कर्ज के बोझ से दबे हुए हैं। 200 और ले लेंगे तो बोझा और भारी होगा कि नहीं? बिना दान दहेज के बड़े आदमियों का ब्याह होता है पगली। बिना दान दहेज के तो बूढ़ा ठेला ही मिलेगा। जाएगी बूढ़े के साथ? बूढ़े के साथ क्यों जाऊं? भैया बूढ़े थे जो झुनिया को ले आए। उन्हें किसने पैसे दहेज दिए थे? मगर उसमें तो बाप दादा का नाम डूबता है ना। मैं तो सोनारी वालों से कह दूंगी, अगर तुमने 1 पैसा भी दहेज लिया तो मैं तुमसे ब्याह न करूंगी। सोना का विवाह सोनारी के एक धनी किसान के लड़के से ठीक हुआ था, और जो वो कह दे कि मैं क्या करूं, तुम्हारे बाप देते हैं, मेरे बाप लेते हैं, इसमें मेरा क्या अख्तियार है? सोना ने जिस अस्त्र को रामबाण समझा था, अब मालूम हुआ कि वह बांस की कैन है। हताश होकर बोली, मैं एक बार उससे कह के देखना चाहती हूँ। अगर उसने कह दिया कि मेरा कोई अख्तियार नहीं है, तो क्या गोमती यहाँ से दूर है? डूब मरूंगी। माँ बाप ने मर मर के पाला पोसा, उसका बदला क्या यही है कि उनके घर से जाने लगूं तो उन्हें कर्जों में लादती चली जाऊं? माँ बाप को भगवान ने दिया हो तो खुशी से जितना चाहे लड़की को दें, मैं मना नहीं करती। लेकिन जब वह पैसे पैसे को तंग हो रहे हैं, आज महाजन नालिश करा दे तो कल मजूरी करनी पड़ेगी। तो कन्या का तो यही धर्म है ना कि वो डूब मरे। घर की जमीन जायदाद तो बच जाएगी, रोटी का सहारा तो रह जाएगा। माँ बाप 4 दिन मेरे नाम को लेकर रोकर संतोष कर लेंगे। यह तो ना होगा कि मेरा ब्याह करके उन्हें जन्म भर रोना पड़े। 3-4 साल में 200 के दूने हो जाएंगे। दादा कहाँ से ला कर देंगे? सीलिया को जान पड़ा जैसे उसकी आंख में एक नई ज्योति आ गई हो। आवेश में सोना को छाती से लगाकर बोली, तूने इतनी अकल कहाँ से सीखी सोना? देखने में तो तू बड़ी भोली भाली लगती है। इसमें अकल की क्या बात है चुड़ैल? क्या मेरी आंखें नहीं है? मैं पागल हूं? 200 मेरे ब्याह में, 3-4 साल में वह दूना हो जाएगा। तब रुपया के ब्याह में 200 और ले लेंगे। जो कुछ खेती बाड़ी है सब नीलाम तिलाम हो जाए और वह द्वार द्वार भीख मांगते फिरे, यही ना? इससे तो कहीं अच्छा है कि मैं अपनी जान दे दूं। तू मुंह अंधेरे सोनारी चली जाना और उसे बुला लाना। मगर नहीं, बुलाने का काम नहीं, मुझे उससे बोलते ला जाएगी। तू ही मेरा यह संदेशा कह देना ना। देख क्या जवाब देते हैं। कौन दूर है, नदी के उसी पार तो है। कभी कभी ढोर लेकर इधर आ जाता है। एक बार उसकी भैंस मेरे खेत में पड़ गई थी, मैंने तो उसे बहुत गालियां दी, हाथ जोड़ने लगा था। हाँ यह तो बता, इधर मतई से तेरी भेंट हुई या नहीं? सुना ब्राह्मण लोग उन्हें बिरादरी में ले नहीं रहे हैं। शेष कहानी अगले भाग में। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।